प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। पति और पत्नी में मतभेद होना स्वाभाविक है। छोटी मोटी लड़ाई नोक झोंक होना ये सामान्य सी बातें हैं और ये आज से नहीं पीछे के ज़माने से चली आ रही है। वो बात अलग है कि ये पीछे के ज़माने में कम थी, लेकिन आज के परिवेश में ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा भी कई बार इतनी हो जाती है कि ये घर की चार दीवारी से बाहर चली जाती है। अब पति और पत्नी में नोक झोंक हो, छोटी मोटी लड़ाई हो, यदि घर की चार दीवारें के अंदर ही उनका समझौता हो जाए तो फिर ये सामान्य सी बातें हैं। लेकिन जब ये घर से बाहर जानी शुरू हो जाती हैं तो फिर ये गंभीर हो जाती हैं और कई बार तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पति और पत्नी में हमेशा ही प्रेम बना रहे, हमेशा ही प्यार बना रहे, इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, जिस घर में पति और पत्नी में प्रेम रहता है, प्यार रहता है, उस घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है। भगवान उस घर में निवास करते हैं। लेकिन जिस घर में पति और पत्नी में कलह होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, उस घर में दरिद्रता का निवास होता है। मां लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है, दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, यदि वो सप्तम भाव किसी भी कारण से पीड़ित हो जाए या सप्तमेश पीड़ित अवस्था में आ जाए तो फिर ये अवस्था आ जाती है। लड़ाई झगड़े बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। या तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, या फिर आप ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए, आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय को थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए। एक चंदन फ्लेवर का इत्र आता है, आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, जहां श्रृंगार की वस्तुएं मिलती हैं या फिर पूजा का सामान जहां से मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। वो आप अपने घर में ले आइए। ये उपाय किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, साफ सुथरे कपड़े पहन करके एक तांबे का कलश आपने लेना है। उस तांबे के कलश में ताज़ा पानी भर लेना है। फिर उसमें ये जो इत्र आप लेकर के आए हैं, ये थोड़ा सा इत्र आप उसमें मिला लीजिए और इत्र मिलाने के बाद उगते हुए सूर्य को ये जल आप दे दीजिए। यदि उगते हुए सूर्य को ये जल आप नहीं दे पाते हैं तो कोशिश कीजिए कि 8 बजे तक ये जल आप सूर्य भगवान को दे दें। और जब आप ये जल दे रहे हैं तो उस समय आपके जो हाथ हैं, ये जो कलश है, ये आपके सिर से 8 इंच की ऊंचाई पर होना चाहिए। और ये जो धार आ रही है जल की, इस धार में से आपने सूर्य देव के दर्शन करने हैं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप 41 दिन कर दीजिए। और जब ये उपाय आप कर रहे हैं, ये जो धार आ रही है, तो आपने बोलना क्या है? ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, अर्घम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने बोलना है और अर्घ देने के बाद हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, हमारे घर में हमें हमेशा ही सुख शांति का वातावरण बना रहे। बस इतनी सी प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप 41 दिन लगातार कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये उपाय आप करते ही रहिए। यदि आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं तो 41 दिन तो आप लगातार कर दीजिए। यदि आपके घर में कलेश रहता है, पति और पत्नी में आपस में हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उसमें सुधार आएगा, घर का वातावरण सुधरेगा और घर में शांति का माहौल बनेगा। प्रिय दर्शकों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।
यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना एवं लाइक भी करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।